के रूप में काम करें। इसके लिए भी इसी सम्मेलन के अंदर व्यापक चर्चा हुई थी। इसी तरीके से समय समय पर एक प्लेटफॉर्म पर राज्यों की विधानसभा की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई हम आईटी के एक प्लेटफॉर्म पर ला सके, उसके बारे में भी समय समय पर व्यापक चर्चा संवाद हुआ था। कई नियमों प्रक्रियाओं के बारे में भी चर्चा हुई। राज्यों ने भी उन नियम प्रक्रियाओं को अपने अपने राज्यों में स्वायत्तता के आधार पर उन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन किया। कुछ विषय हैं जो इसमें निर्णय हुए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो ये जो सम्मेलन शिमला में हो रहा है, इस सम्मेलन के अंदर हम दो विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक, शताब्दी वर्ष में हम उन निर्णयों की समीक्षा और उन निर्णयों को जो एग्जीक्यूशन नहीं हुए, आज की परिस्थिति में अगर वह आवश्यकता है और उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो उस पर विचार विमर्श होगा, ताकि उनको एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को नियंत्रण करते हुए कैसे एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, उस पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इसी तरीके से पीठासीन अधिकारियों का संविधान सदन और जनता के प्रति दायित्वों पर चर्चा करते हुए व्यापक विचार विमर्श होगा। मुझे आशा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से हम व्यापक विचार विमर्श चर्चा के माध्यम से सदनों को और प्रभावी बना सकें। ये सदन जनता के प्रति भी जवाब दे रहे, शासन की जवाबदेही तय कर सके, प्रशासन में पारदर्शिता ला सके और हमारे जनप्रतिनिधियों को के कार्यक्रम में व्यापक सुधार लाते हुए उनकी नई तकनीकी के आधार पर उनको तमाम पुराने अनुभवों, परपाटियों, परंपराओं के साथ जो भी डिबेटें अभी तक हुई थी, उनकी जानकारी उनको प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और एक बेहतर रिसर्च और बेहतर लाइब्रेरी हर राज्य की विधानसभाओं में बनने लगी है। हम चाहते हैं कि जैसे हमने संसद के अंदर ट्वेंटी-4 बाई 7 कभी भी माननीय सदस्य किसी विषय पर रिसर्च के डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसके लिए सुविधाएं दिए। लाइब्रेरी की किताबें उसके घर तक डिलीवरी करने का काम हमने शुरू किया है। विधेयकों, बिलों पर संसद में चर्चा होने के पहले उन पे हमने समय समय पर एक्सपर्टों की द्वारा उन बिलों पर लोगों को एक्सपर्टाइजेशन के राय देना शुरू किया है। और उसी तरीके से कमेटी के अंदर भी कमेटी की मीटिंग के पहले जिन मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा होनी है, उन विषयों पर एक्सपर्ट के द्वारा उनको जानकारी दी जाती है, ताकि वो कमेटी के अंदर भी ठीक तरीके से अपने विषयों को प्रभावी तरीके से रख सके। ये भी हमने एक नई शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों की विधानसभाएं भी इसी तरीके से अपने अपने राज्यों के अंदर वहां की पुरानी प्रोसीडिंगों को, वहां के पुराने रिकॉर्डों को
डिजिटलाइजेशन करे और एक प्लेटफॉर्म पर लाए। आने वाले समय के अंदर संसद के अंदर हम 1857 के बाद जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड को मेटा डेटा में डाल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में वो उपलब्ध होंगे। ऐसे कई कार्य हम कर रहे हैं जिसकी जानकारी समय समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी दी जाती है। ये सम्मेलन अलग अलग राज्यों में हुए हैं। कई विषयों पर 8-9 सम्मेलनों पर चर्चा हुई है। कई विषयों पर 5-6 सम्मेलनों पर चर्चा हुई है। कई विषयों पर उसका एग्जीक्यूशन भी सही समय पर हुआ है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम देश की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना देंगे, मजबूत बना देंगे, जनता के प्रति जवाबदेह बना देंगे और इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हम 100 वर्ष के कार्य योजना बना देंगे कि लगातार इस बैठक में हम 100 वर्ष तक हमारे सदन कैसे चलने चाहिए, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हो सकती है। उन चुनौतियों की, भावी चुनौतियों को देखते हुए हम इस सम्मेलन में कार्य योजना बनाएंगे और अगले सम्मेलन तक उनको एग्जीक्यूट करने की कार्य योजना बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर तरीके से इन संस्थाओं को सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे और पीठासीन अधिकारियों की इस सम्मेलनों में व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है, क्योंकि हर राज्यों को स्वायत्तता है, लेकिन संसद लोकतांत्रिक संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था है। इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मार्गदर्शन की भूमिका के अंदर रहें, हर चीज का एक मॉडल कंडक्ट बायलॉज बनाएं और जो राज्य उसको उचित समझता हो अपनी सुविधाओं के अनुसार उसको लागू करे। ये हमने व्यापक कार्य योजना बनाई। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर परिणाम इसके अभी तक आए हैं और आपके भी अमूल्य सुझाव होंगे, क्योंकि आपका भी नियमित रूप से इन संस्थाओं से लगातार संपर्क रहता है। आपके अमूल्य सुझावों को भी हम शामिल करेंगे। देश और दुनिया की जितनी भी संसदें हैं उनके एक्सपर्टों के भी सुझाव लेंगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में और कैसे जवाबदेही बना सकते हैं। जो अच्छे संसदों के जो अच्छे कार्यक्रम होंगे, अच्छी कार्रवाइयां होगी, उसको भी हम हमारे लोकतंत्र, हमारे सिस्टम, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी विशेषता, हमारी बहुदलीय व्यवस्थाएं, उनके अनुसार हम उनके अच्छे सुझावों को भी अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक बेहतर संस्था बना सके। आपको धन्यवाद।